धरती पर जब बुराई बढ़ गई तो परमेश्वर ने धरती पर बाढ़ ला दी, जिससे बुरे लोगों का अंत हो गया। वहीं नूह, जो कि परमेश्वर की हर बात मानता था तथा अच्छा आदमी था, वह अपने परिवार के साथ जीवित बच गया था, क्योंकि उसने परमेश्वर के कहने पर एक जहाज बनाया था और बाढ़ के आने पर वह उस जहाज पर बैठ गए थे। बाढ़ के ख़त्म हो जाने के बाद जब नूह अपने परिवार के साथ जहाज के बाहर निकला तो सबसे पहले उसने परमेश्वर के लिए कुछ जानवरों की बलि चढ़ाई, क्योंकि परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार की जान बचाई थी। इसके बाद परमेश्वर ने नूह से वादा किया कि वह फिर कभी अब बाढ़ से दुनिया का नाश नहीं करेगा। कुछ समय बाद सारी ज़मीन सूख गई और नूह और उसके परिवार ने जहाज के बाहर आकर फिर से अपना कामकाज शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम ढेर सारे बच्चे पैदा करो ताकि सारी धरती पर लोग हो जाएं। धरती पर आई बाढ़ के बाद नूह के बेटों के कई बच्चे हुए और जब वे बच्चे बड़े हो गए तो उनके भी बच्चे हुए। इस तरह धरती पर इंसानों की संख्या लगातार बढ़ती गई। नूह के बेटे का एक पोता था जिसका नाम निम्रोद था। वह बहुत ही बुरा आदमी था। वह इंसानों को मार डालता था। उसने अपने आप को राजा बना लिया था, मगर परमेश्वर निम्रोद को पसंद नहीं करता था। उस समय सब लोग एक ही भाषा बोलते थे और निम्रोद चाहता था कि वे सब के सब एक जगह पर रहें ताकि वह उन पर राज कर सके। इसके लिए उसने लोगों से एक शहर बनाने और शहर के बीच एक बड़ी सी मीनार बनाने को कहा। परमेश्वर को उनका यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह चाहता था कि लोग एक जगह पर नहीं बल्कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर रहें। मगर लोग निम्रोद की बात मानकर शहर बनाने में जुट गए थे। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें रोकने के लिए भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी। अचानक सभी लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे। अब मीनार बनाने वाले एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके शहर का नाम बाबुल पड़ा, जिसका मतलब है गड़बड़ी। लोग बाबुल छोड़कर जाने लगे। जो लोग एक जैसी भाषा बोलते थे वे सब एक साथ हो लिए और अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। उनमें से ही एक जगह थी जिसका नाम था उर। कुछ समय बाद उर में कई पैसे वाले लोग रहने लगे। उस शहर में बड़े बड़े और सुंदर सुंदर घर थे, मगर वहाँ के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे बाबुल शहर में रहने वाले लोग करते थे। लेकिन नूह और उसका बेटा शेम अब भी परमेश्वर को ही मानते थे। बाढ़ के 350 साल बाद नूह परमेश्वर के पास चले गए। नूह के मरने के ठीक 2 साल बाद इब्राहिम पैदा हुआ। इब्राहिम बहुत अच्छा आदमी था और परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था। इब्राहिम अपने परिवार के साथ उर शहर में रहता था। उसके पास घर, पैसा, सब कुछ था। एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम इस शहर उर को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो और उस देश को जाओ जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मान ली, इसलिए परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था। जब इब्राहिम ने उर शहर छोड़ा तो उसके परिवार के कुछ लोग भी उसके साथ गए, जैसे उसकी पत्नी सारा, उसका पिता तेरह और उसके भाई का बेटा लूत। चलते चलते वे सभी काफ़ी दूर एक हारान शहर पहुँचे। वहाँ इब्राहिम के पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इब्राहिम और उसका परिवार हारान शहर से निकलकर कनान देश पहुँचा। वहाँ परमेश्वर ने कहा कि मैं यही देश तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इब्राहिम वहीं रुक गया और तंबुओं में रहने लगा। परमेश्वर ने इब्राहिम की खूब मदद की। इस वजह से इब्राहिम के पास ढेर सारी भेड़ बकरियां और दूसरे कई जानवर हो गए। उसके पास बहुत से नौकर चाकर भी थे, मगर इब्राहिम और सारा का एक भी बेटा नहीं था। जब इब्राहिम 99 साल का हुआ तब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें संतान जरूर होगी। लेकिन इब्राहिम और सारा तो बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन तब भी उन्हें परमेश्वर पर बहुत विश्वास था। परमेश्वर को इब्राहिम से वादा किए 1 साल हो चुका था।
इब्राहिम 100 साल तथा सारा 90 साल की हो चुकी थी। तब उनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया। जब इसहाक बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने इब्राहिम से कहा कि तुझे एक पहाड़ पर जाकर अपने बेटे इसहाक की बलि चढ़ानी होगी। इसहाक अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, लेकिन परमेश्वर को उसने अपने बेटे की बलि देने से मना नहीं किया। जब इब्राहिम पहाड़ पर पहुंचा तो वहां उसने एक वेदी बनाई। फिर इब्राहिम ने इसहाक के हाथ बांधे और उसे वेदी पर लिटा दिया। इसके बाद इसहाक को मारने के लिए चाकू निकाला। वह चाकू चलाने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसे आवाज़ दी और कहा कि अपने बेटे को मत मारो। अब मैं जान गया हूँ कि तुम मुझ पर बहुत विश्वास करते हो, क्योंकि तुम अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि करने से भी पीछे नहीं हटे। इसके बाद परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिससे एक भेड़ पास की झाड़ियों में फंस गई। इसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह अपने बेटे की जगह उस भेड़ की बलि चढ़ाए।